हेलो एंड वेलकम क्लास 6। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड टू मेक आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब हाथ से मैन मेड मैग्नेट बनाने की क्या ज़रूरतें हैं। देखो, दीज डेज मैग्नेट आर यूज इन नंबर ऑफ डिवाइस सच एज टेलीफोन, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। तो आज जो भी टेलीविज़न वगैरह, रेडियो, स्पीकर वगैरह यूज करते हैं तो उन सभी में मैग्नेट का यूज होता है। फॉर मेकिंग दिस डिवाइस वी नीड पावरफुल मैग्नेट। तो इन सभी डिवाइस को बनाने के लिए जो लाउड स्पीकर वगैरह है तो उनके लिए पावरफुल मैग्नेट चाहिए होती है। हाउएवर नेचुरल मैग्नेट आर नॉट वेरी पावरफुल। और जो हमें नेचुरल मैग्नेट मिलती है वो इतनी पावरफुल होती नहीं है। देयरफॉर आर्टिफिशियल मैग्नेट आर यूज्ड। तो वहाँ पर नेचुरल मैग्नेट की जगह आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि हम खुद बना के यूज करते हैं। फॉलोइंग आर द रीजन फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट। कुछ और रीजन है देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट के यूज करने के। दे कैन बी मेड वेरी पावरफुल। उनको हम जैसा चाहें उतना पावरफुल बना सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ नेचुरल मैग्नेट। लेकिन नेचुरल मैग्नेट को उतना पावरफुल नहीं बना सकते। दे कैन बी मेड इन एनी डिजायर्ड शेप और साइज। उनको जैसा हम चाहते हैं वैसा शेप का बना सकते हैं, डिवाइस के अंदर कैसा फिट होगा उस तरीके से बना सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ नेचुरल मैग्नेट बिकॉज दे ब्रेक व्हेन शेप्ड विद कटिंग टूल। लेकिन नेचुरल मैग्नेट को अगर कट करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम जैसा चाहें, जिस शेप का चाहें वैसा बना सकते हैं। एक एक्टिविटी देखो, ट्राई योरसेल्फ। टेक अ स्विंग नीडल और एनी आयरन स्ट्रिप एंड अ बार मैग्नेट। रब द मैग्नेट ऑन द नीडल 20 to 30 times in a same direction with the same end of the magnet। देखो, एक सुई लेते हैं और उस सुई को, ये है छोटी सी सुई मैग्नेट, और उसको मैग्नेट के साथ में एक तरफ साउथ पोल या नॉर्थ पोल में से किसी एक तरफ रब करते हैं, अच्छे से रगड़ते हैं उसको। कौन सी सुई? जो कपड़े सीने के लिए यूज की जाती हैं, तो उस सुई को इस तरह से रगड़ते हैं। फिर क्या करो, ब्रिंग फ्यू पिन्स नियर द नीडल। कुछ छोटी छोटी पिन हैं उनको उस नीडल के आसपास लेके आते हैं। रब करने के बाद में इस नीडल को छोटे छोटे पिनों के पास लेके आते हैं। क्या होगा, ये जो छोटी छोटी पिन्ने हैं उस सुई से चिपकने की कोशिश करती है। दिस इज बिकॉज द नीडल हैज़ बिकम अ टेम्परेरी मैग्नेट। जो ये सुई है ये टेम्परेरी मैग्नेट बन चुकी है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। कुछ देर बाद में वापस से वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, जो ये सुई बनी हुई है वो आयरन की है। तो आयरन, निकल, ये कुछ ही ऐसे एलिमेंट है या मेटल है जो मैग्नेटाइज होके मैग्नेट जैसा वर्क करते हैं। बट रिमेंबर दैट ओनली मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी टर्न इनटू मैग्नेट। तो जो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल है वही मैग्नेट बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। अब मैग्नेट के बारे में कुछ और देखते हैं। पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स होते क्या है? पोल्स आर दोज रीजन वेयर द अट्रैक्टिव पावर ऑफ मैग्नेट एग्जिस्ट। तो पोल मैग्नेट के वो हिस्से होते हैं, मैग्नेट के वो पार्ट हैं जो उसको अट्रैक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जो, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट का जो बीच का हिस्सा होता है ना वो कभी अट्रैक्ट नहीं करता, इतना अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन आसपास के जो हिस्से हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। एवरी मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कोई भी मैग्नेट ले लो, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक तो होगा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल। मैग्नेट शोइंग इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। A bar magnet suspended with a thread such that it is driving freely in a horizontal plane comes to rest pointing roughly through north-south direction। देखो, जब कोई आपके पास एक बार मैग्नेट है छोटी सी ऐसी, ठीक है, इस मैग्नेट को डोरी से बांधो और उसको बांध के लटका दो कहीं पर। तो जब
रुकेगी, ये लटकने के बाद में हिलते हुए रुक जाएगी, तो जो इसकी कंडीशन होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर, वो नॉर्मली मूव रखेगी अपने डायरेक्शन को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर, कभी भी ईस्ट और वेस्ट में नहीं होगा, हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ साउथ का ही रखेगी। ठीक है, इसलिए इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। द एंड ऑफ द मैग्नेट विच रफली पॉइंट्स टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल। और जो हिस्सा नॉर्थ पोल की तरफ है उसको, नॉर्थ की तरफ है उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और या सिंपली नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं, या सिर्फ नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जो किस तरफ हो, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ हो, तो उसको साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल बोलते हैं। फॉर आइडेंटिफिकेशन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क बाय लेटर्स N and S रिस्पेक्टिवली। और हमको अगर पता लगाना है कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तो उसके ऊपर कई मैग्नेट्स के ऊपर N और S लिखा हुआ होता है, तो वो पता लगा देते हैं कि N कौन सा है, S कौन सा है। द अर्थ जियोग्राफिकल पोल्स एंड द मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट द सेम। देखो, अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल हैं और इसके मैग्नेट के पोल्स हैं वो सेम नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक पोल क्या है, द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज इट्स जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली उसका साउथ पोल होता है। ठीक है, स्पेरिकल मैग्नेट का ये देखो, प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स ऑन द पेपर। देखो, एक पेपर के ऊपर एक बार मैग्नेट को रखो और उसके आसपास कुछ लोहे के आयरन के टुकड़े रख देते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, टैप द पेपर जेंटली विद योर फिंगर्स एंड ऑब्जर्व। पेपर के ऊपर, ये बड़ा सा पेपर है, उसके ऊपर एक छोटी सी मैग्नेट रखी है, उसके ऊपर छोटे छोटे से आयरन के टुकड़े रख दिए, फिर इसको ऐसे हिलाते हैं, थोड़ा सा छोटा सा टच करते हैं, तो क्या होगा, ये जो पेपर था उसके ऊपर मैग्नेट थी, तो जो आयरन के टुकड़े हैं वो इस तरह से इसके आसपास जम जाएंगे ऐसे शेप में। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल। You will see that iron filings arrange themselves in a pattern around the magnet. मैग्नेट के ऊपर एक ऐसे पैटर्न के अंदर उसको जमा देते हैं, which is said to represent the magnetic field, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं मैग्नेट फील्ड। ये देखो, इस तरह से आसपास में जम जाएगी। ये जो फोटोग्राफ है, मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखा दे, तो इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट कहाँ तक वर्क कर पाता है वो। Also the concentration of the iron filing is maximum near the end of the magnet. The magnetic strength is maximum at the end of the magnet. तो और ज़्यादा मैग्नेट जो आयरन है, लोहे के फाइलिंग्स हैं, वो कहाँ होंगे, जो एंड पार्ट है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, जहाँ पे पोल्स हैं वहाँ पर लोहे के टुकड़े ज़्यादा होंगे, बाकी बीच में इतने नहीं होंगे। These ends represent the pole of magnet, और इन्हीं को पोल्स बोलते हैं हम लोग। क्या है ये अपग्रेडेड इन्फो, कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैग्नेट्स वर नॉन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम। बहुत ही पुराने समय से लोग बाग इस मैग्नेट के बारे में जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नॉन टू देम, और वो लोग इस मैग्नेट की कई चीज़ें भी जानते थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जानते हैं कि ये कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट। अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना, मैग्नेट के यूज़ की कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। वन सच स्टोरीज अबाउट द एम्परर इन चाइना नेम्ड होएंगती। तो ये चाइना के एक शासक था, राजा था होएंगती, तो उसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या कहा जाता है इसमें, इट इज सेड दैट ही हैड अ कैरियोट विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। तो उसके पास एक स्टैचू था, ठीक है, जो ऐसे हाथ आगे करके डायरेक्शन दिखाता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म
एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। तो उसका एक स्टैचू का लेडी का हाथ था जो आगे की तरफ फैला हुआ था, जो डायरेक्शन दिखाता था या रास्ता बताता था। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अब स्टैचू इस तरह से डिजाइन किया हुआ था कि वो जो जरूरत की डायरेक्शन वो दिखाता था। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ। तो वो हमेशा रेस्ट में इस तरह से रहता था, उसका हाथ जिस तरफ पॉइंट आउट करता था वो साउथ डायरेक्शन होती थी। तो वो स्टैचू ऐसे घूम जाता था, अगर साउथ डायरेक्शन चेंज हो जाती तो घूम के अपने हाथ को उस तरफ कर लेता था। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new places on his chariot. तो जो उसकी गाड़ी थी कैरियोट, तो उस पर वो कहीं पर जाता था, कई दूसरी नई जगहों पर, तो आसानी से अपनी डायरेक्शन को चेक कर सकता था कि कौन सी डायरेक्शन साउथ है, कौन सी नॉर्थ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है। एक डायरेक्शन पता चल जाती है तो सारी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं हम आसानी से। फाइंडिंग डायरेक्शन विद मैग्नेट, कंपास बॉक्स की हेल्प से, जो मैग्नेट होता है उससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अ कंपास इज अ डिवाइस यूज फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन बाय मींस ऑफ मैग्नेटिक नीडल। जो चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक नीडल है छोटी सी इसके अंदर, उसकी मदद से हम डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू द पुल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक पोल्स। तो हमेशा जो इस कंपास बॉक्स में नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर रहती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाती है। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू डेवलप अ कंपास अबाउट 800 ईयर्स एगो। और सबसे पहले 800 सालों पहले चाइनीज लोगों ने इस कंपास बॉक्स को बनाया था। Their compass had a piece of lodestone hanging from a string। तो उस वक्त जो उन्होंने बनाया था वो कंपास बॉक्स कुछ बड़ा सा पत्थर था, तो उसको उन्होंने बड़े से रस्सी के अंदर बांध के लटकाया हुआ था। द एंड ऑफ द स्टोन वर पॉइंटेड टू द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। और उस पत्थर का जो कि मैग्नेट का शेप था, तो वो किस तरफ दिखता था, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ रहता था हमेशा। अ कंपास हैज मार्किंग दैट शोज द 4 मेन डायरेक्शन। तो कुछ कंपास ऐसी हैं जिसका जो 4 डायरेक्शन दिखाती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, एज वेल एज वेरियस पॉइंट्स इन बिटवीन। और उसके अलावा भी कई सारे अलग अलग अभी ऐसे मैग्नेट आ रखे हैं जो बीच के डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। अ कंपास इज यूज टू नेविगेट ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर। कंपास की मदद से हम हवा के अंदर चल रहे हो, चाहे लैंड के ऊपर या वाटर के अंदर, तीनों जगह नेविगेट कर सकते हैं, डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई आउट योर सेल्फ। आप लोग भी ऐसा देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसी बार मैग्नेट को लो, सस्पेंड इट विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर। उसको एक स्टैंड के ऊपर कॉपर वायर से बांध दो। एंश्योर दैट द मैग्नेट रिमेन सस्पेंडेड फ्रीली एंड देयर इज नो मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द मैग्नेट। और फिर इसको ऐसे लटका के छोड़ दो और देख लो कि आसपास कोई मैग्नेट नहीं होनी चाहिए दूसरी। तो ये जब रुकेगी, नॉर्मल आएगी, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी। You will notice that one end of the magnet always point towards north and the other towards south। नॉर्थ और साउथ आपस में, इधर नॉर्थ होगा हमेशा, ऑपोजिट में साउथ ही होगा। ठीक है, द मैग्नेट रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है। प्रॉपर्टीज क्या मैग्नेट एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस थ्रू वेरियस मटेरियल। कई मटेरियल्स के थ्रू अपने प्रभाव दिखाती हैं। एन ऑब्जेक्ट वेरी नियर टू द मैग्नेट एक्सपीरियंस मोर फोर्स एज कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट केप्ट अ लिटिल अवे। अगर दो ऑब्जेक्ट किसी मैग्नेट के पास रखे हैं, एक थोड़ा सा दूर है, एक थोड़ा पास में, तो इस पास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूर वाले पे कम लगेगा। तो डिस्टेंस का फर्क पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल, द क्लोजर यू ब्रिंग एन आयरन नेल टू अ मैग्नेट द मोर यू विल फील द पुल ऑफ मैग्नेट। तो किसी अगर कील के पास में लाते हैं तो उसमें ज़्यादा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मिलता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।